नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं रहस्यमय केतु के बारे में। जैसे हमने इसके पहले वीडियो में रहस्यमय राहु के बारे में जाना था, वैसा ही रहस्यमय केतु होता है। केतु राहु का ही एक अहम अंग है, धड़ कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु सिर है तो केतु उसका धड़ है, पर राहु से पूरी तरह से भिन्न होता है। उसका स्वभाव, प्रभाव, फल राहु से अलग अलग होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु शुभ होता है, पर उसका स्वभाव राहु जैसा ही होता है, क्योंकि वह उसका आधा शरीर है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए जानते हैं रहस्यमय केतु के बारे में। और रहस्यमय केतु कौन है? दर्शकों, आज का दौर साइंस का है। दुनिया चांद पर, मंगल पर, गुरु जैसे ग्रहों तक पहुंची है। पर आप मानो या ना मानो, राहु केतु शनि के बारे में जब भी हम जानने का प्रयास करते हैं और उन्हें अपने जीवन की घटनाएं, काल, समय से जोड़कर देखते हैं, तो वह स्वयं प्रमाणित होता है। क्योंकि जीवन और ग्रहों से होने वाली घटनाएं, उसका प्रभाव, फल कोई अलग प्रमाण नहीं होता। उसका प्रमाण स्वयं जातक यानी मनुष्य होता है, उसका अनुभव होता है। क्योंकि जैसे किसी सकारात्मक ऊर्जा को आप अनुभव करते हो, उसी तरह नकारात्मक और अनिष्ट ऊर्जा को भी आप अनुभव करते हो। दर्शकों, यह बात और है कि आपको इन सब के नाम से डराया जाता है, पर आप जब तक स्वयं अनुभव नहीं करते तब तक किसी बात का स्वीकार ना करिए। यह मेरा निवेदन है। सबसे पहले हम केतु का स्वभाव और उसका कारकत्व जानते हैं। केतु आध्यात्मिक है, राहु से विरुद्ध चलता है। केतु मोक्षदाता है। केतु जीवन की ऊंचाइयों के तरफ लेकर जाता है मनुष्य को। केतु मंगल का ही प्रभाव है और राहु शनि का प्रभाव है। केतु मंगल का प्रभाव है। इस तरह से राहु और केतु शनि और मंगल के प्रभाव को धारण करते हैं। केतु जल्दबाजी का कारक है, हर चीज में जल्दबाजी करवाता है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता है। उसे साधना, तंत्र मंत्र में रुचि होती है। ऐसा जातक, अगर किसी जातक के ऊपर केतु का प्रभाव होता है तो उसे साधनाएं करना, तंत्र मंत्र में रुचि होती है, आध्यात्मिक विद्याओं में उसकी रुचि होती है। ऐसा जातक गुस्सा ज़्यादा करता है, क्योंकि राहु तलवार है तो केतु उसकी धार है। केतु बहुत चंचल है। केतु मनुष्य को स्वयं का परिचय करवाता है। जैसे हम रोज आईने में अपना चेहरा देखते हैं, उस तरह से केतु हमें हमारे जीवन की तरफ लेकर चलता है, हमें आध्यात्मिक के तरफ लेकर चलता है, हमें आत्म साक्षात्कार करवाता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, राहु से अपोजिट होता है। केतु आत्मज्ञान करवाता है और राहु मोह माया में गिराता है। केतु अचानक का कारक है। आपके जीवन में जो कुछ भी अचानक घटनाएं घटती है, अचानक, जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि अभी क्या हो गया, तो वो जो अचानक जो वर्ड है, सडनली, उसका कारक ग्रह केतु है, उसका कारक केतु है। केतु रहस्यवादी है। केतु रिसर्च का कारक है। केतु चर्म रोग देता है, यानी स्किन डिसीज देता है, ऐसी बीमारी देता है कि उसका इलाज नहीं होता, आप गोलियां खाते रहते हो। गुप्त रोग का कारक होता है। केतु कैंसर का कारक होता है। कैंसर पे कोई दवाई नहीं दुनिया में, तो केतु ऐसी बीमारी देता है राहु जैसे, क्योंकि वो राहु का ही पार्ट है, भाग है, इसलिए खतरनाक बीमारी देता है। वात पित्त का कारक होता है केतु। रिसर्च का कारक होता है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का कारक होता है केतु, क्योंकि बिजली अचानक 1 सेकंड में आती है और जान ले जाती है, तो केतु अचानक का कारक है, क्योंकि वो धार है। अचानक केतु जासूसी का कारक होता है। जो लोग जासूसी करते हैं, जिनके मन में दूसरों के घर में झांकने की आदत होती है, दूसरों के जीवन में वो झांकते रहते हैं, यानी जासूसी करते, वो केतु प्रभावित लोग होते हैं। केतु अगर खराब होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भ्रमित रहता है, ने टेंशन में होता है। केतु जातक को संन्यास दिलाता है, वैरागी बनाता है। उसका मन संसार में नहीं टिकता,
वो सन्यास, उसके मन में सन्यासी क्यों विचार आते हैं, वैराग्य के विचार उत्पन्न करवाता है केतु, क्योंकि केतु मोक्षदाता है। केतु अलग अलग चीज़ है, राहु से अपोजिट है। मन संसार में नहीं टिकता है ऐसे जातक का, वह अपने आप में मस्त रहता है। केतु प्रभाव देगा तो व्यक्ति को बीमारी एक होगी और डॉक्टर उसका इलाज दूसरा करेगा, मतलब उसको दवाई दूसरी मिलेगी। इस तरह से घटनाएं भी घटती है जीवन में। उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता, उसका डायग्नोसिस नहीं होता उसका, तो वो केतु करवाता है। केतु का प्रभाव गुप्त रूप से घटनाएं घटित करवाता है। मानसिक स्थिति बिगड़ती है, मतलब आप लोगों को बताएंगे कि आपने भूत देखा है, ये देखा है, ये नेगेटिव एनर्जी देखी, लेकिन लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आप उसमें डरेंगे कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब अचानक मानसिक स्थिति बिगाड़ देता है केतु। यह केतु है, बहुत खतरनाक होता है, राहु से अपोजिट होता है। अगर केतु शुभ राशि में होगा तो व्यक्ति गूढ़ ज्ञान प्राप्त करेगा, आध्यात्मिक यात्राएं करेगा, मन आध्यात्मिक की तरफ जाएगा, मन शांति की तरफ जाएगा, ध्यान करेगा। अगर केतु कुंडली में अच्छा है, शुभ ग्रह के साथ में होता है, धन संपत्ति में वृद्धि होंगी केतु की। केतु का अर्थ ऊंचाई होता है। यदि केतु कुंडली में अच्छे ग्रह के साथ बैठा है तो जातक को उसके जीवन में सर्वाधिक श्रेष्ठ फल और अच्छे पदों पर पहुंचा देता है। केतु मंगल का प्रभाव होता है, इसलिए केतु पराक्रमी का कारक है, यानी पराक्रम, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। केतु जितना बुरा प्रभाव देता है उससे ज़्यादा शुभ प्रभाव भी देता है। दर्शकों, इस बात का आप ख्याल रखिए। अब जानते हैं केतु के उपाय। केतु के सबसे श्रेष्ठ और सरल उपाय कौन कौन से? तो केतु के लिए ओम नमः शिवाय का जाप अति उत्तम होता है। सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, क्योंकि ओम नमः शिवाय से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। एक कैट्स आई यानी केतु का रत्न आता है, जिसे लहसुनिया कहते हैं। कैट्स आई यानी बिल्ली की आँख जैसा दिखता है, तो वो उस कैट्स आई आप धारण कर सकते हैं। क्योंकि बिल्ली केतु है तो उसकी जो आँख होती है वो रत्न होता है। कैट्स आई वो बिल्ली की आँख जैसा ही होता है, इसलिए उसको कैट्स आई कहते हैं, लहसुनिया। तो आप आपकी कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही केतु का रत्न पहने, अगर आपको केतु की अच्छी रिजल्ट चाहिए। केतु मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप सुबह शाम, वो भी काले हकीक की माला से। काले हकीक की माला से केतु के मंत्रों का जाप कीजिए आपके इच्छा अनुसार। जरूरी नहीं कि 108 बार मंत्र जपे, आपकी जितनी इच्छा हो उतनी बार। केतु ध्यान करवाता है। केतु जो ध्यान करता है उसका केतु बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप ध्यान करते रहिए। 25-30 मिनट तक ध्यान कीजिए। और ध्यान भी ऐसा कीजिए, आप सबसे पहले केतु के मंत्र का जप कीजिए, उस मंत्र को अपने आज्ञा चक्र पर देखिए दोनों भावों के बीच, और फिर केतु का ध्यान कीजिए। इससे केतु बहुत अच्छा होता है, मतलब आपको जीवन में ऊंचाइयाँ मिलेंगी, आपके सारे रास्ते खुलेंगे। अद्भुत है। अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करिए, ऐसा करने से केतु अच्छा होता है। कोई सन्यासी होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का होगा, तो उसकी आप सेवा करें, चाहे किसी भी धर्म का, जरूरी नहीं, इसमें भेदभाव मत रखिए। तो उसकी सेवा करें, उनसे वार्तालाप कीजिए, उनसे पूछकर कोई भी कार्य करें, तो आपका केतु सबसे श्रेष्ठ रिजल्ट देगा। तो इस तरह से दर्शकों, आप आपके जीवन को सुखमय शांतिमय कर सकते हो और सफल बन सकते हो। केतु कोई अनिष्ट ग्रह नहीं है, वो अद्भुत एनर्जी है, एक प्रचंड, जिसे कहते हैं अद्भुत प्रभाव देने वाली राहु केतु। साइंस माने या ना माने, लेकिन वो होती है, उसका अनुभव होता है दर्शकों। तो आशा करता हूँ दर्शकों आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।